आज का पहला प्रश्न है, नमोकार मंत्र को अनादि अनिधन क्यों कहते हैं? नमोकार मंत्र की रचना किसी ने की नहीं है। ये अनादिकाल से चला रहा है और इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको अनादि अनिधन मंत्र कहते हैं। जहाँ तक लिपिबद्ध करने की बात है, वहाँ पर षटखंडागम के मंगलाचरण में आचार्य पुष्पदंत भगवान ने इसकी रचना की है, लिपिबद्ध किया है, लेकिन उन्होंने इसकी रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है कि 2 और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर कहाँ होते हैं? 2 और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में होते हैं। विदेह क्षेत्र में वहाँ पर कोई श्रावक यदि तीर्थंकर के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, तो उस समय में चूँकि गर्भ और जन्म तो पहले निकल ही चुके हैं, तो उनका दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होता है। और विदेह क्षेत्र के ही कोई मुनिराज यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं और उसी भव से मुक्ति प्राप्त करने वाले हों, तो फिर उनके 2 ही कल्याणक होते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो है सारे केवल 2 और 3 कल्याणक वाले ही होते हैं, वहाँ भी 5 कल्याणक वाले भी होते हैं। और वहाँ पर रहने वाले श्रावक और जो मुनिराज हैं, वो आगे अगले भव में यदि स्वर्ग से आने के बाद में, यदि या नरक से आने के बाद में यदि वो तीर्थंकर बनते हैं, तो वो 5 कल्याणक वाले वो भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, तेल से मालिश कराना क्या लेपाहार के अंतर्गत आता है? आहार संबंधी जहाँ तक चर्चा है, तो एकेंद्रियों में लेपाहार होता है। जो वृक्ष होते हैं वो अपनी त्वचा के माध्यम से जलादि ग्रहण करते हैं, लेकिन मनुष्यों में लेपाहार नहीं होता। मनुष्यों का आहार तो कवलाहार होता है। और जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं, उनमें ओजाहार होता है। उनके ऊपर उनकी जो माँ रहती है, बैठती है, और उसके माध्यम से उनको ऊर्जा मिलती है। जहाँ एक मयूरी एक बार जिसको कि सियार ने खा लिया, तो उसके 3 अंडे थे, तो एक किसान ने उनको ले जा कर के जिसके यहाँ मुर्गी थी उसको दे दिया। उसने उसको वहाँ पर रखा, उस पर मुर्गी बैठने लगी, तो 3 में से 2 जो हैं बच गए थे। तो वो उनके लिए जो है कहा जाता है ओजाहार। और जो भगवान होते हैं केवली, उनका होता है नौकर्माहार। वो कवलाहार ग्रहण नहीं करते और बहुत लंबी समय तक, यदि पूर्व कोटि में 8 वर्ष अंतर्मूर्त पहले उनको केवल ज्ञान हो जाए, तो इतने लंबे बरस तक, इतने लंबे समय तक वो बिना भोजन किए हुए अनंत शक्ति के धारी हैं। केवल 9 कर्म वर्गणाएँ जो आप पढ़ते हैं भक्तामर में कि अच्छी अच्छी जो वर्गणाओं से उनका शरीर बना है, तो ऐसी जो है वर्गणाएँ और कोई ग्रहण नहीं कर सकता। उनको वही ग्रहण करके उन्हीं से, उनके माध्यम से उनका जीवन चलता है। तो जो लेपाहार है वो एक इंद्रिय में होता है, तो उसके माध्यम से जो तेल की मालिश करना आहार नहीं होता। यदि कोई ऐसा मानता है कि तेल की मालिश से आहार होता है, तो प्रयोग करके देखें, एक दिन उपवास करके देखें और तेल के टैंक में डूबे रहें गर्दन तक, फिर देखें कि भूख लगती है कि नहीं लगती है। ये सही है, मान्यता नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य की आँख में चंदन का तेल डाला था, तो उस समय में वो उसमें कुछ मिला हुआ था, तो आँखों में बहुत पीड़ा होने लगी। और इतनी असहाय पीड़ा हो रही थी वहाँ पर असहनी, कि वहाँ पर आचार्य ने उसके जो है प्रतिकार के लिए लोगों से कहा। तो उसमें उन्होंने, कुछ श्रावकों ने कहा कि अपन आँखों को यदि धुलाएंगे तो वो लेपाहार हो जाएगा। तो कहने लगे, बड़े पंडित जी जो जगन मोहन लाल जी हैं, उनसे पूछा जाए। तो उस समय में एक लाहड़ी जी थे बाबा, वो जानते थे, तो उन्होंने सबको बाहर करके और कमंडल के जल से जो है आचार्य की आँखें धुलाईं। उसके माध्यम से जो उसमें था वो निकल गया। बाद में उसमें चेक किया तो उसमें स्प्रिट डला हुआ था। यदि वो ज़्यादा देर तक यदि रहता तो बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। तो इसलिए इसको जो है समझ करके लेपाहार जो है मालिश के माध्यम से नहीं होता, वो तो एक इंद्रियों में होता है। इसमें प्रमाण सागर जी महाराज बोलते हैं कि यदि ऐसा हो कि यदि मालिश लेपाहार के अंतर्गत आए और किसी महाराज जी की पीठ में दर्द हो, तो जब महाराज जी आहार करने जाएं तो सामने से आहार चलाओ और पीछे से उसी समय मालिश करो, तब फिर जो है लेपाहार नहीं होगा। तो ऐसा जो है जो कहना एक प्रकार से हास्यास्पद स्थिति है। अगला प्रश्न है, क्या लेटे लेटे नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं? वैसे तो जो है नमोकार मंत्र के पढ़ने में, जहाँ आप
पूजा पढ़ते हैं उसकी पूजा पीठिका में आता है, अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। तो चाहे अपवित्र अवस्था हो चाहे पवित्र अवस्था हो, अच्छी तरह से स्थित हो चाहे अच्छी तरह से स्थित नहीं हो, नमोकार मंत्र के ध्यान करने से सभी पापों की निर्जरा होती है। तो ध्यान करने में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन शुद्ध उच्चारण करने के लिए शुद्ध मुख होना चाहिए। ध्यान करने में तो अपन किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। रात में सोते सोते बीच में नींद खुल जाती है, उस समय में नमोकार मंत्र का मन ही मन में ध्यान करने में जो है पाठ करने में कोई बाधा नहीं है। मुख से उच्चारण ना करें तो उसमें कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या नमोकार मंत्र को उल्टा भी पढ़ सकते हैं? नमोकार मंत्र को आनुपूर्वी में आगे पीछे किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं। उसमें 120 भंग बनते हैं, 5 हैं तो उसमें 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 इस प्रकार से उसके 120 भंग बनते हैं। तो उनको आगे पीछे से किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं, बल्कि उसमें और ज़्यादा एकाग्रता रहती है। आप जो नमोकार मंत्र की माला सीधी सीधी फेरते हैं, उसकी आदत हो जाती है, तो फिर उसमें वहाँ पर जो है ध्यान कहीं और चला जाता है, मन नहीं लगता है। लेकिन उसी को आप जो है पलट करके पढ़ो तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा एकाग्रता रहती है। एक बार भी जो है अपन थोड़ा सा चूक जाएंगे तो फिर वो वहीं पर लौट करके पहुँच जाएंगे। इसलिए उसके लिए अनुपूर्वी से पढ़ने में यत्र तत्रानुपूर्वी भी पढ़ सकते हैं, पश्चातानुपूर्वी पढ़ सकते हैं, सीधा तो आप लोग पढ़ते ही हैं। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र कैसे करें? जहाँ जाप वाली बात आती है, मन वहाँ पर जो है लगता नहीं है, मन पूरे बाजार में घूमता रहता है। कहते भी हैं कि माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे बाजार। तो ऐसी स्थिति होती है। उसमें सबसे अच्छा तरीका रहता है कि कोई आधार ले लें। जैसे हमने पहले बताया था कि सम्मेद शिखर की 24 टोकों को जिन्होंने वहाँ पर गए हैं और अगली बार जाएं तो अच्छी तरह से उनको याद करके आएँ कि किसके बाद में किसकी टोंक रहती है। बहुत सारे लोग अर्घ भी चढ़ाते हैं तो उनको विदित रहता है, तो उन टोंकों को याद कर लें और एक एक टोंक पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, कायस्वर करते हुए, उस टोंक का स्मरण करते हुए यदि अपन करें तो 2 माला तक आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। रूटीन जैसा यदि बना लेते हैं तो उसके माध्यम से ऐसा होता है कि मन एकाग्र नहीं होता और मन जो है इधर उधर घूमता रहता है। और सबसे बड़ा कारण उसमें ये भी है कि हमारे जो संस्कार घर आदि के पड़े रहते हैं, वो अपन चाहें कि थोड़ी देर में मंदिर में आने पर परिवर्तित हो जाएं तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा एकांत नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि जैसे कोई आपसे कहे कि आपको एक चटनी बनानी है, उसमें 23.5 ग्राम तो है नीम की पत्तियाँ और आधे ग्राम डालो उसमें शक्कर, चटनी कितनी मीठी बनेगी? तो बस ऐसा ही होता है। 23.5 घंटे तो अपन घर में रहते हैं और आधे घंटे मंदिर में आते हैं और सोचते हैं कि ध्यान की चटनी अच्छी बटे, तो कैसे बटेगी? लेकिन कहा था इसमें एकांत नहीं है। अपन आधे घंटे भी इस प्रकार से तत्पर होकर के, एकाग्र होकर के यदि आराधना करें तो आधे घंटे का प्रभाव अपने 23.5 घंटे पर फैल सकता है। तो घर में भी जहाँ पर भोजन करते हुए भी साधुओं का स्मरण हो सकता है, रात में शयन करते समय में भी साधुओं का स्मरण हो सकता है। जब रानी चेलना ठंड के समय में हाथ बाहर निकल गया तो उस समय में बोलती हैं कि वो कैसे सहन करते होंगे। तो राजा सैनिक ने कहा, किसकी बात कर रही हो? तो कहने, दिगंबर साधु कैसे जो हैं ऐसी ठंड में बाहर अपनी रात व्यतीत करते होंगे। तो ऐसा यदि अपन आधे घंटे को यदि 23.5 घंटे पर फैला दें तो उसके माध्यम से भी अपना जो मन अपने घर में रहते हुए भी साधुओं के मंदिरों के तीर्थों के शरण में रह सकता है। अगला प्रश्न है, छन्ना कैसा होना चाहिए? छन्ना सफ़ेद होना चाहिए और खादी का होना चाहिए और उसमें छेद नहीं होना चाहिए और बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। यदि पुराना होता है तो उसमें यदि अपन उसको जब निचोड़ते हैं तो उसमें धागे टूटते हैं, चट चट की आवाज़ आती है। और साथ ही साथ में उसकी पर्याप्त लंबी चौड़ाई होना चाहिए और उसको छानते समय में दुगना जो है जिसमें कि 2 तह करके उसको छानना चाहिए और इतना मोटा होना चाहिए कि उसमें सूर्य का प्रकाश ना निकले। ऐसा जो है छन्ना प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बिलछानी जीवाणी क्यों की जाती है? जहाँ
कुएं से पानी निकाला जाता है और उसमें छानने के बाद में जो बिलछानी या जीवाणी बचती है उसको उसके स्रोत तक पहुंचाया जाता है। और यदि उसके स्रोत तक नहीं पहुंचाते हैं तो उसमें रहने वाले जीव जो हैं मरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अहिंसा धर्म, जहाँ पर जलकायिक जीवों की भी रक्षा की बात कही जाती है, इसलिए हमने कहा था कि जैन धर्म जो है मोस्ट इकोलॉजिकल धर्म है, जहाँ पर पांचों स्थावर की भी रक्षा की बात की जाती है। तो उसमें यहाँ तक पहले लोग जो है पालन करते थे, क्रिया कोश आदि में वर्णन भी आता है कि बड़े बड़े कुएं होते थे तो उस समय में जिस पार्ट से पानी खींचा जाता था उसी पार्ट पर छोड़ा जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि एक पार्ट से खींचो दूसरे पार्ट पे छोड़ दो। कई बार ऐसा भी लोग करते हैं कि एक कुएं से खींचा दूसरे कुएं में छोड़ दें, लेकिन सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। कुएं में भी अलग अलग जगह पर जो पानी है उसकी भी अलग अलग प्रकृति होती है, तो इसलिए अपने को पानी को वहीं छोड़ना चाहिए। और जो भर करके आप लोग पानी लेकर के जाते हैं उस पानी को घर में भी प्रयोग करने के बाद में घर में भी जहाँ पर उसमें से निकाल करके जो बचे बिलछानी उसको भी ला करके कुएं में छोड़ना पड़ता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार एक श्राविका के द्वारा जो घर में जल भर करके ले गई थी, बिलछानी निकालने के बाद में उसने सोचा इसको डाल देंगे, लेकिन उसमें पैर लग गया, वो लुढ़क गई। अब उसने प्रायश्चित के लिए निवेदन किया तो गुरु महाराज ने कहा इसका प्रायश्चित तो बहुत कठिन है, हजारों मुनिराजों को अपने घर में आहार कराओ तब इसका प्रायश्चित होगा। अब 1000 मुनिराज ही नहीं है और एक साथ मिल भी जाएं तो इतनी सामर्थ्य किसकी कि सबको आहार करा सके। तो पूछा कि कैसे दूसरी तरीके से कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो 80 धारा व्रत का पालन करता है उसका अपने घर में भोजन कराओ, आहार कराओ। तो वो 80 धारा व्रत क्या होता है, कैसे पता पड़ेगा कौन करता है? तो उन्होंने कहा आप तो सबको निमंत्रण दो, साधु आएँ, साध्वी आएँ, सबको अपने घर में आहार कराओ, और जिस दिन तुम्हारा ऊपर बंधा हुआ जो कपड़ा है वो यदि सफ़ेद हो जाए तो समझ लेना कि कोई 80 धारा व्रत वाले ने भोजन किया है। और उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक दिन उनके नगर के ही सेठ सेठानी के लिए उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया था, और उस दिन देखा तो उनका जो ऊपर बंधा हुआ चंदोबा था वो सफ़ेद हो गया। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग 80 धारा व्रत का पालन करते हैं, ये क्या होता है? पहले तो वो संकोच करने लगे, लेकिन जब उनको लगा कि ये पता ही इनको पड़ गया है तो उन्होंने बताया कि 80 धारा व्रत होता है घर में गृहस्थ होने के बाद में भी पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। हुआ ऐसा था कि पति जो था उसने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, और पत्नी ने जो है जहाँ पड़ती थी वहाँ पर कृष्ण पक्ष का नियम लिया था, और दोनों का ऐसा हुआ संयोग के साथ साथ में विवाह हो गया। तब फिर पत्नी ने कहा कि आप दूसरा विवाह कर लो, तो उसने कहा कि जब तुम पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन कर सकती हो तो मैं भी पालन कर सकता हूँ। और उन्होंने घर में रहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो घर में रहते हुए जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं पूर्ण, वो 80 धारा व्रत कहलाता है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल यानी चौथे काल की ही घटना है, आज भी कई ऐसे श्राविका हैं जो घर में रहते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। जब पिछी परिवर्तन होता है उस समय में जो पिछी लेते देते हैं वो आंशिक रूप से कुछ नियम तो लेते ही हैं। 15 दिन का जो नियम लेते हैं उनको पिछी देने के लिए मिलती है, और जो लेते हैं वो 25-25, 28-28 दिन का भी पालन करते हैं। और बाद में आगे बढ़ते बढ़ते घर में भी जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य के आकाश में उड़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान का चिन्ह कौन रखता है? भगवान का चिन्ह कोई रखता नहीं है। भगवान के अंगूठे पर, दाएं पैर के अंगूठे पर चिन्ह बना होता है, उससे उनकी पहचान होती है। सबसे पहली बार इंद्र उसकी घोषणा करता है कि ये भगवान का ये चिन्ह है, तो इसलिए कोई किसी ने रखा हो ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, भगवान क्या नींद नहीं लेते? भगवान शयन नहीं करते। शयन करना, सोना तो अपन लोगों की मजबूरी है, अपन लोगों की औषधि है। अपन लोग दिन भर थक जाते हैं, यदि नहीं सोएं तो अगले दिन काम करने लायक ऊर्जा अपन प्राप्त नहीं कर सकते। तो अपन लोग कम शक्ति वाले लोग हैं, इसलिए अपने लिए सोना जरूरी है। लेकिन भगवान अनंत शक्ति वाले होते हैं, इसलिए उनके लिए सोने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भगवान का जो 18 दोषों से जो रहित होते हैं उसमें एक निद्रा भी होता है। तो भगवान शयन नहीं करते। अन्य मतों में ऐसा माना जाता है कि भगवान भी सोते हैं, और उनके यहाँ पर कि दोपहर के 12 बजे बाद भी जो है भगवान शयन करते हैं।
तो उसके कारण में लोग दर्शन करने नहीं जाते। एक उनके तीर्थ पर एक बार विदेश का एक ग्रुप आया हुआ था और उसमें जब उनको वहाँ पर कहा कि अभी भगवान का शयन का समय है, तो उसमें एक लेडी ने कहा वहाँ पर कि डज गॉड ऑल्सो स्लीप, ये भगवान भी सोता है। तो क्रिश्चियनिटी में भी लगता है ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर जो है भगवान हमेशा जागृत रहता है। तो ये जो दोष होता है वो जो है जहाँ पर कोई शयन करने लगता है, जहाँ कई बार जो है धर्म सभा में भी लोगों को नींद आने लगती है, तो जब नींद आती है उस समय में तो पता नहीं पड़ता, जब नींद खुलती है तो लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो नींद कोई एक अच्छा कार्य नहीं है, वो तो एक मजबूरी है अपनी छद्मस्तों की कि उसके बिना काम नहीं चलता। एक कथानक इसमें कि एक बार जब लक्ष्मण सीता राम जो वनवास पर थे और लक्ष्मण जो है रात्रि में जागरण करते थे, एक बार ऐसा हुआ कि वो कहीं पर टिके थे और वहीं पर उनको झटका आ गया नींद का, और जब नींद खुली तो उन्होंने उस समय में निद्रा देवी से कहा, वैसे कोई देवी नहीं होती, रूपक है केवल, तो निद्रा देवी से कहा कि तुम मेरे पास मत आया करो। तो उन्होंने कहा कब तक? तो कहा जब तक भैया का राज तिलक नहीं हो जाता। और ऐसा हुआ, जिस दिन भैया का राज तिलक था उसी दिन उनको जो है वहाँ राजसभा में ही निद्रा आ गई। फिर उनको वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस हुई, उन्होंने फिर कहा निद्रा देवी से कि तुम मेरे पास मत आया करो। तो कहने फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो कहते हैं लक्ष्मण जी ने उस समय कहा कि तुम किसी धर्म सभा में चले जाया करो और कोई आंखें बंद कर रहा हो बस उसी के ऊपर धावा दे दिया करो, तो तुम्हारे लिए अच्छा शिकार मिल जाएगा। तो कहते हैं वो देखती रहती है धर्म सभा में कौन आंखें बंद कर रहा है, बस उसी के ऊपर वो हावी हो जाती है। तो ये तो केवल एक रूपक है, लेकिन रुचिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक यदि श्रवण करें तो निद्रा नहीं आती, लेकिन यदि अपन जहाँ थोड़ा सा प्रमाद करते हैं तो उसके बस में हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान के दर्शन करते समय क्या भावना करनी चाहिए? भगवान को निहारते समय अपने लिए ऐसा विचार करना चाहिए, भगवान से ऐसी भावना करना चाहिए कि भगवान आपका जो वर्तमान है वो हमारा भविष्य होवे, और हमारा जो वर्तमान है वो आपका भूतकाल था। आप भी हमारे जैसे ही पहले छद्मस्त थे और आपने पुरुषार्थ करके भगवत्ता प्राप्त कर ली है, वैसी भगवत्ता भगवान हमारे अंदर भी उत्पन्न हो, ऐसी सामर्थ्य, और भगवान के रूप को निहारते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर वैसी ही भगवान जैसी मूर्ति, भगवान ने तो शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है, उनकी प्रतिमा के समान ही स्फटिक मणि की आत्मा को अपने अंदर अपने लिए महसूस करना चाहिए। क्योंकि अपने शरीर के अंदर जितना अपना शरीर है उसमें पूरे शरीर में वो आत्मा व्याप्त है, बस केवल जो खाली स्थान है वहाँ पर आत्मा नहीं होती, लेकिन आकार उसका जो है पुरुषाकार ही रहता है। तो इस प्रकार से उसका भी अपने लिए भान करना चाहिए। और जहाँ भगवत मूर्ति को देख करके यदि अपन वहाँ पर आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए यदि अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करें तो वो सही प्रकार से दर्शन नहीं होता। तो भगवान के दर्शन यानी जिन दर्शन के साथ में निज दर्शन भी अपने लिए अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, परिग्रह धन संपत्ति को पाप क्यों कहा जाता है? परिग्रह को मूर्छा कहा है क्योंकि परिग्रह जो पाप होता है उसमें व्यक्ति बंध जाता है। जहाँ पर पदार्थ के प्रति आसक्ति मूर्छा का भाव उसको बांध लेता है। परिग्रह कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन व्यक्ति जो है परिग्रह को अपना मानता है और उसके कारण में, बंधन के कारण में मूर्छित हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, भूल जाता है अपने स्वरूप को। एक उदाहरण के माध्यम से समझें कि एक लड़के ने आईफोन खरीदा और आईफोन लेकर के अपने घर जा रहा था। रात के 11 बजे ट्रेन में आईफोन चला रहा था। पहले का समय था कि लोग ट्रेन में भी बैठे रहते थे तो कौन चढ़ रहा है कौन उतर रहा है उस पर दृष्टि रहती थी, लेकिन आजकल तो जिनके हाथ में मोबाइल है वो देखते ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और उस व्यक्ति ने एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और वहाँ पर अपनी पोजीशन ले ली। उसने सोच लिया कि आईफोन है इसके हाथ में और लेकर के जैसे ही ट्रेन चलेगी मैं उतर जाऊँगा। और उसने जैसा सोचा था वैसा ही किया। और जब इसके हाथ से वो नया आईफोन जब छुड़ा लिया गया तो ये एकदम बिल्कुल घबरा गया और उसको पकड़ने के लिए दौड़ लगाई इसने। और दौड़ लगा करके जहाँ ट्रेन से कैसे उतरना चाहिए, क्योंकि ट्रेन से उतरने का तरीका सब लोग जानते हैं,
उस समय में वो व्यक्ति इतना मूर्छित हो गया कि उसने सीधी छलांग लगा दी और जा कर के एक खंबे से टकराया। जब तक उसको हॉस्पिटल ले गए तब तक उसने प्राण त्याग दिए। तो ऐसी जो है परिग्रह की आसक्ति जो होती है मूर्छित कर देती है व्यक्ति के लिए, इसलिए परिग्रह को पाप कहा जाता है। जो धन संपत्ति का सदुपयोग कर लेते हैं उसकी आसक्ति जब दूर होती है तभी त्याग की, दान की भावना आती है। नहीं तो व्यक्ति पर पदार्थ में आसक्त होकर के जहाँ भाई भाई के बीच में भी एक एक इंच के लिए कोर्ट में चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो जो है परिग्रह जो है पाप की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किसी शास्त्र में पढ़ा था कि कर्ण इंद्रिय के बस में होकर के हिरण बंध जाते हैं, क्या ये सच है? आगम में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, तो ये आगम में जो कुछ आचार्य निरूपित करते हैं वो सब सच होता है, क्योंकि आचार्य जो होते हैं वो पंच महाव्रत के धारी होते हैं, तो वो जो भी निरूपण करते हैं वो सब सत्य होता है। इसके लिए हम आपको बताएं कि तिलोय पण्णति ग्रंथ आचार्य यति वृषभ का, उन्होंने उसमें लिखा कि हमें अपने गुरु के द्वारा ऐरावत क्षेत्र की 24 का ज्ञान मिला था। जैसे अपने यहाँ भरत क्षेत्र में 24 है, ऐसी ही ऐरावत क्षेत्र की भी 24 होती है। तो उस 24 का हमें उपदेश मिला था, लेकिन हम अपनी स्मृति में उसको सुरक्षित नहीं रख पाए, इसलिए हम उसको आपको समर्पित नहीं कर सकते। तो ये उनकी निष्ठा, नहीं तो 24 नाम बनाने में क्या जाता है, कोई भी 24 नाम बना के लिख देते, लेकिन उनको जो मिले थे तो परंपरा से उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उसी को निरूपित करते हैं, अपने मन से उसमें कुछ नहीं लिखते। इसलिए आचार्यों ने इसका निरूपण किया है तो उनको पूर्वाचार्यों से अवश्य मिला होगा। और इसके लिए हम बतलाएं आपके लिए कि एक जसराज नाम के एक शास्त्रीय संगीतकार गीतकार हुए हैं, वो गीतकार नहीं है गाने गायककार, तो वो जो गायक महोदय थे एक बार एक मंदिर में वो जो है राग तोड़ी का गान कर रहे थे, और उन्होंने उस समय में अपने संस्मरण में लिखा कि वो जो मंदिर था वो जंगल के किनारे था। तो उनके राग तोड़ी को सुनकर के एक हिरण वहाँ पर उनके मंदिर के प्रांगण में चढ़ कर के आ गया, और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उसके हिरण के पास से भी निकल रहे थे, लेकिन वो इतना सुनने में तन्मय था कि वो उसमें भयभीत नहीं हो रहा था। तो उस समय में उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि राग तोड़ी से इसका कोई विशेष संबंध होता हो। तो जब उन्होंने प्रत्यक्ष में जो है ये उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत किया है, तो आचार्यों ने जो लिखा है कि कर्ण के वशीभूत होकर के हिरण बंदी हो जाते हैं, इसमें कोई भी जो है वह अतिशय वाली आश्चर्य वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, 4 प्रकार के देवों में सबसे ज़्यादा देव कौन से होते हैं? 4 प्रकार के देवों में क्रम देखा जाए तो बरांग चरित्र में आचार्य जटा सिंह नंदी ने लिखा है कि सबसे कम कल्पवासी देव होते हैं। वो भी कितने होते हैं? वो भी असंख्यात होते हैं। और उनसे ज़्यादा देव होते हैं भवनवासी। इनके यहाँ पर आपने चैत्यालयों की संख्या देखी होगी तो 8,72,00,000 चैत्यालय भवनवासियों में हैं, और वैमानिक देवों में वहाँ पर देखते हैं तो 84,96,716 स्वर्गों में होते हैं। तो इसकी तुलना में ही अपन समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है इनकी संख्या इनसे ज़्यादा है। और इनसे ज़्यादा होते हैं व्यंतर देव। व्यंतर देवों में जो संख्या है जिनालयों की वो है असंख्यात। और ज्योतिष देव जो होते हैं इनसे भी ज़्यादा होते हैं, वो भी असंख्यात हैं, लेकिन जो व्यंतर देवों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनके संख्या में वृद्धि का जो है क्रम बताया। और उसी बरांग चरित्र में बतलाया कि सबसे ज़्यादा यानी सुख का बढ़ने का जो क्रम है उसमें सबसे पहले लिखा उन्होंने व्यंतर देवों को। व्यंतर देवों से ज़्यादा सुखी ज्योतिष देवों को लिखा, और ज्योतिष देवों से ज़्यादा सुखी उन्होंने भवनवासी देवों को लिखा, और भवनवासी से ज़्यादा सुखी वैमानिक देवों के लिए लिखा। अगला प्रश्न है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या किस प्रकार होती है? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की संख्या 6ठे गुणस्थान से लेकर के और 14वें गुणस्थान तक होती है। जहाँ तक मनुष्यों की संख्या के बारे में यदि अपन विचार करें तो
पहले गुण स्थान में मनुष्य जो पर्याप्त मनुष्य होते हैं वो 29 अंक प्रमाण होते हैं, और यदि जो सम्मूर्छन मनुष्यों को भी गिना जाए तो वो असंख्यात हो जाते हैं। फिर दूसरे गुण स्थान में जो जीव होते हैं उनकी संख्या आती है 52 करोड़। तीसरे गुण स्थान में जो जीव हैं उनकी संख्या आती है 104 करोड़। चौथे गुण स्थान जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनकी संख्या आती है 700 करोड़। फिर अणुव्रती जो होते हैं 5वें गुण स्थान के, उनकी संख्या आती है 13 करोड़। छठे गुण स्थान में जो मुनिराज होते हैं उनकी संख्या आती है 5,93,98,206। 7वें गुण स्थान में इससे आदि होती है, तो 2,96,99,103 ये संख्या होती है 7वें गुण स्थान के मुनिराजों की। फिर 2 श्रेणियाँ रहती हैं, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। तो उन श्रेणियों में छपक श्रेणी में जो मुनिराज होते हैं वो होते हैं 498 उत्कृष्ट, और जो उपसम श्रेणी होती है उस पर होते हैं 299। तो ये जो हैं इन श्रेणियों पर हो गए। और जहाँ 13वें गुण स्थान में जो केवली होते हैं उनकी शाश्वत संख्या है 8,98,502। ये शाश्वत संख्या है। जैसे ही कोई केवली सिद्ध बनते हैं उसी समय में कोई मुनिराज छपक श्रेणी पर चढ़ करके 13वें गुण स्थान में पहुँच जाते हैं। और इतने ही 498 ही मुनिराज जो हैं, मतलब मुनिराज की पूरे मुनिराजों की संख्या है, तो जो अयोग केवली जो होते हैं वो भी 498 होते हैं। तो इस प्रकार से कुल टोटल संख्या देखा जाए छठे गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक उत्कृष्ट की अपेक्षा से वो 3 कम 9 करोड़ होती है। तो ये जो है संख्या जो है उत्कृष्ट की अपेक्षा से, लेकिन हर गुण स्थान में इतने जीव नहीं हो सकते, इसलिए ये जो है कभी भी इतने मुनिराज होते नहीं हैं। लेकिन उत्कृष्ट यदि सब गुण स्थानों में लगाए जाएँ तो इस प्रकार से उनकी संख्या इतनी बैठती है। अगला प्रश्न है, नरक के बिल कितने बड़े होते हैं? नरक के बिल कुछ तो होते हैं संख्यात योजन के और कुछ होते हैं असंख्यात योजन के। बरांग चरित में जटा सिंह नंदी महाराज ने बतलाया कि यदि किसी देव को जम्बू द्वीप को पार करने में, यानी 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप को पार करने में यदि उसको 1 पलक का समय लगता है, 1 पलक झपकाने में यदि वो जम्बू द्वीप को पार कर लेता है, तो इतने बड़े बड़े जो सबसे बड़ा जो नरक का बिल है उसमें उस देव को उस सामर्थ्य के साथ में 6 महीने लगेंगे। तो इतने बड़े बड़े नरक के बिल भी होते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान के 5 कल्याणक में स्वधर्म इंद्र की ही प्रमुखता क्यों रहती है? ये नियोग है कि स्वधर्म इंद्र ही सारे कार्य संपादित करता है। वैसे जो हैं ऊपर के जो इंद्र हैं उनके पास में और ज़्यादा शुक्ल लेशियाँ आदि होती हैं, लेकिन नियोग की अपेक्षा से देखा जाए तो स्वधर्म इंद्र का ही ये कार्य होता है। जहाँ बहुमत की बात देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जैसे 84,96,700 विमानों में स्वधर्म और ऐशान के पास में 60 लाख विमान हैं। तो बहुमत की अपेक्षा से देखा जाए तो उनके पास में बहुमत है, लेकिन ये तो केवल अपन लगाने के लिए लगा रहे हैं। वास्तव में ऊपर के जो देव होते हैं, ऊपर के जो इंद्र आदि होते हैं, उनका गति शरीर परिग्रह भी मान तो हीना। ऊपर के देव ज़्यादा आना जाना, उनका परिग्रह भी कम होता है, अभिमान भी कम होता है, नीचे ये वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये केवल नियोग है कि स्वधर्म इंद्र ही सारे कार्य संपादित करता है। अगला प्रश्न है, आत्मा छोटी बड़ी कैसे होती है? आत्मा के पास में संकोच और विस्तार की शक्ति होती है। जैसे प्रकाश जो होता है, आप किसी छोटे बर्तन में रखें तो वो उतना ही रहेगा, यदि आप उसको खोल दें तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। बस आत्मा के पास में भी ऐसी स्थिति होती है, जैसा उसको शरीर मिलता है वो वैसा जो है आकार धारण कर लेती है। जब जीव जन्म लेता है तब गर्भ में जो है बहुत छोटे रूप में रहता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। 9 महीने में जो है शिशु 2-4 किलो का हो जाता है, बाद में जन्म के बाद में 200-400 किलो का भी हो जाता है, फैल जाती है आत्मा, और बाद में बुढ़ापे में फिर जो है सिकुड़ने लगता है। तो इस प्रकार से जहाँ अपन अन्य जीवों की अपेक्षा देखें तो चींटी जैसे जीव अपने को जो दिखाई दे जाते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, और जो ब्लू व्हेल होती है वो इतनी बड़ी होती है कि उसमें 20-25 हाथियों के बराबर जो है उसकी जिह्वा ही केवल जो है हाथी के बराबर होती है। तो इतना भी जो है
जीव फैल जाता है। ये तो अपने ज्ञात विश्व की अपेक्षा से, जहाँ पर राघव मच्छ के बारे में आता है तो वहाँ पर 1000 योजन 500 योजन चौड़ा इतना जो है बड़ा वो राघव मच्छ होता है। तो आत्मा की जो है फैलने की और छोटे करने की, वैसे देखा जाए तो आत्मा के पास में प्रदेशों के बारे में बतलाते हैं कि आत्मा के पास में असंख्यात प्रदेश होते हैं। यदि पूरे लोक में फैलें, जब केवली समुद्घात होता है तो पूरी लोक में भी जो है आत्मा फैल जाती है। एक और माध्यम से समझें, आप लोगों ने अक्सर, वैसे कोई भी नहीं होगा ऐसा जिसने छिपकली की पूंछ को कटते हुए नहीं देखा होगा, कभी ना कभी तो देखने में आ ही जाता है। आजकल की एक फोटोग्राफी है, क्लियॉन फोटोग्राफी, उसमें फ़ोटो आ जाते हैं ओरा के। तो जहाँ छिपकली की पूंछ पड़ी हुई है और छिपकली ऊपर है और फ़ोटो खींचा जाता है तो उसके दोनों के बीच में एक धागा जैसा दिखाई देता है, वो वहाँ पर आत्मा अभी जुड़ी हुई है, इसलिए वो जो है पूंछ तड़पती है। और जब आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, यानी उस जो छोटी सी पूंछ में से आत्मा के प्रदेश वापस पहुँच जाते हैं उस मूल शरीर में, तब फिर वहाँ पर फ़ोटो में वो नहीं आता है। तो ये आत्मा की विस्तार और संकोच को अपन इससे समझ सकते हैं। एक वैज्ञानिक हुए अमेरिका के, उन्होंने भी प्रयोग किया वृक्षों के ऊपर। उन्होंने वृक्ष में इलेक्ट्रोड्स लगा करके और उस वृक्ष से वहाँ पर जा कर के कहा, फल में वो लगाए थे उन्होंने इलेक्ट्रोड्स, और उससे कहा कि हम ये फल को तोड़ना चाहते हैं। पहले तो जो है इलेक्ट्रोड्स लगाने के कारण में वहाँ पर उसकी रेज आ रही थी कि वो जीवित है, और वहाँ पर जब उस पेड़ से कहा कि हमें आपका फल लेना चाहते हैं, थोड़ी देर बाद देखा तो उन्होंने उसमें से वहाँ पर जो पहली तरंगें आ रही थी वो आना बंद हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वृक्ष ने अपनी आत्मा को उस फल से संकुचित कर लिया। इसका जो है प्रयोग आप लोग भी अपने जीवन में कर सकते हैं। आप लोग कभी कभी तुलसी के पत्ते, मीठी नीम के पत्ते वगैरह तोड़ते हैं, तो आप लोगों के लिए उस वृक्ष से जा कर के बोलना चाहिए कि आप में बहुत सारे औषधि के गुण हैं, हम आपसे 5 पत्ते ये तुलसी के लेना चाहते हैं, आप हमें वो 5 पत्ते लेने की आज्ञा प्रदान करें। इस प्रकार से आप लेंगे तो आपके लिए एक प्रकार से थोड़ी देर वहाँ पर ठहरना पड़ेगा, और उसके माध्यम से आप, यानी जो वैसे तो जीव की हिंसा होती है, लेकिन उसमें आपका इस प्रकार के भाव के माध्यम से वो जो वृक्ष है वो आपके लिए वहाँ पर हो सकता है कि वो आपको उन 5 पत्तों को लेने की आज्ञा प्रदान कर दे। वैसे जो है एक इंद्रिय जीव है, लेकिन भावनाएं तो सबकी होती हैं, जहाँ पर वो उनकी कर्ण आदि नहीं है, लेकिन वो भावों के माध्यम से समझ जाते हैं। एक इंद्रिय जीवों में जहाँ पर जलकायिक जीव के ऊपर एक इमोटो नाम के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, उसने जल को जहाँ अच्छे शब्दों के साथ में बोल करके उसको क्रिस्टलाइज किया, तो उसमें वहाँ पर जो रचना बनी ऐसा लग रहा है जैसे गार्डन है, और उसी जल के लिए उसने अपशब्दों का प्रयोग करके जब क्रिस्टलाइज किया तो ऐसा लग रहा है जैसे शमशान घाट हो। तो शब्दों का प्रभाव उस एकेंद्री के ऊपर भी पड़ता है, इसलिए वो वृक्ष आदि के ऊपर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कभी कभी 6 महीने तक कोई भी मोक्ष नहीं जाता, क्या ऐसा होता है? हाँ, आगम में वर्णन आता है कि यदि उत्कृष्ट अंतर यदि हो सकता है तो 6 महीने तक कोई भी मोक्ष ना जाए, ऐसा हो सकता है। फिर क्या होता है उसके बाद में कि 6 महीने तक यदि कोई मोक्ष नहीं जाते तो अगले 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो लगातार जो है 8 समय में, उस समय में 32, फिर 32 के बाद में 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 108, ऐसे 8 समय में 608 जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जहाँ छपक श्रेणी पर उत्कृष्ट रूप से यदि तीर्थंकर होते हैं तो 6 तीर्थंकर छपक श्रेणी पर एक समय में हो सकते हैं, और उपसम श्रेणी पर जो है 3 तीर्थंकर प्रकृति वाले चढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वज्ञ को किसी ने देखा नहीं, फिर हम उनके अस्तित्व को कैसे स्वीकार करें? सर्वज्ञ वो कहलाते हैं जो सब कुछ जानते हैं। वैसे देखा जाए तो वास्तव में अपने समय वर्तमान में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी अपन जो पढ़ते हैं वो सर्वज्ञ की वाणी है, ऐसा जो है जिनागम में लिखा है। और जिन्होंने अपने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो सर्वज्ञ होते हैं। और उनकी वाणी पर जहाँ हम देखते हैं तो उसके माध्यम से जो संसार में जहाँ प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होता है,
नई नई पर्याय निकलती है, पुरानी पुरानी पर्याय विनाश को प्राप्त होती है, ध्रुवता होती है, परिवर्तनशीलता आदि बहुत सारे सिद्धांतों में जो है सर्वज्ञ की वाणी हमारे लिए महसूस होती है। तो सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए यदि कोई सर्वज्ञ का निषेध करता है तो न्यायिक ग्रंथों में इस प्रकार से कहते हैं कि कोई कहता है कि सर्वज्ञ नहीं होते, तो उससे पूछते हैं कि भाई सर्वज्ञ अभी नहीं है कि कभी नहीं है? तो वो कहता है अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं है। फिर उससे पूछते हैं कि सर्वज्ञ यहाँ नहीं है कि कहीं नहीं है? और वो कह देता है कि सर्वज्ञ यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। तो फिर उससे कहते हैं कि भैया आप ही हमारे सामने सर्वज्ञ बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा कि अभी नहीं है और कभी नहीं है। इसका मतलब है आपने तीनों कालों को जान लिया, भूत को जान लिया, भविष्य को जान लिया, वर्तमान को जान रहे हैं। और आप कह रहे हो कि यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है आपने तीनों लोकों को भी जान लिया। तो हमारे यहाँ परिभाषा यही आती है कि जो तीन लोक तीन काल को जानता है वो ही सर्वज्ञ होता है। तो इसलिए सर्वज्ञ का निषेध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वज्ञ जब होंगे तब सर्वज्ञ का निषेध कर सकते हैं, और सर्वज्ञ का फिर निषेध कर कैसे सकते हैं जब स्वयं सर्वज्ञ होंगे। ये बात हम भी मानते हैं कि इस समय में अपने यहाँ पर कोई सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन अभी भी अपने लिए जो ज्ञात विश्व है उसमें बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनके बारे में अपने लिए कोई जानकारी नहीं है। आज भी बरमुडा ट्रायंगल ऐसी जो है मिस्ट्री बना हुआ है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज जा कर के गुम हो जाते हैं। तो अभी भी संसार में बहुत सारी जगह हैं जिनके बारे में अपने लिए जानकारी नहीं है, इसलिए अपन ऐसा निषेध नहीं कर सकते कि संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है। अगला प्रश्न है, दिशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? दिशाओं का बहुत जीवन में प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे जितने भी जिनालय होते हैं उनमें सब भगवान के मुख उत्तर या पूर्व की ओर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उत्तर की ओर विदेह क्षेत्र है और पूर्व की ओर सूर्य उत्पन्न होता है। सूर्य में भी जो है ज्योतिष विमान है, वहाँ पर भी जिनालय होते हैं। शयन करते समय में भी जहाँ दो दिशाओं में अपने पैरों को रखने के लिए कहा है, एक तो उत्तर में पैर रख करके सोएं। क्यों? इसलिए कि अपना जो शरीर होता है वो भी एक मैग्नेट है, और जहाँ लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर, तो अपना पैर यदि उत्तर की ओर रहता है तो उस समय में अपने पैर में है साउथ, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो वो उसको खींचता है। तो जब अपन इस दिशा में सोते हैं उत्तर की ओर पैर करके तो अपन खिंचाव महसूस करते हैं। जब कभी भी आप अपने को रिलैक्स करना चाहते हैं तो दोनों हाथों पैरों को आप फैलाते हैं तो उसमें आपको रिलैक्स महसूस होता है। तो आप यदि उत्तर की ओर पैर करके सोएंगे तो आपको रिलैक्स महसूस होगा, और इसके विपरीत यदि आप उल्टा सो जाएंगे तो क्या होगा? आप दबाव महसूस करेंगे। तो दबाव में आपके लिए निद्रा अच्छी तरह से नहीं आएगी। जैसे कि आप लोगों ने अनुभव किया होगा, ट्रेन में साइड की बर्थ पर यदि लंबे लोग सो जाते हैं तो रात भर उनको परेशानी होती है। तो जहाँ दबाव होता है उस समय में, जब मृत्यु का काल होता है, समाधि का काल होता है, उस समय में दक्षिण में पैर किए जाते हैं। तो उस समय में क्या होता है? दबाव के कारण में प्राण अच्छे से निकलते हैं। जैसे ट्यूब है, दबाव दोगे आप तो उसमें से बाहर निकलता है कुछ भी पदार्थ, तो वो दबाव के माध्यम से। तो प्राण निकलने के लिए तो ठीक है, लेकिन जीवन जीने के लिए जो है उत्तर में पैर करके सोते हैं। और एक प्राचीन जो है नीति श्लोक मिलता है, उसमें आता है प्राक सिर सैने विद्या। पूर्व में यदि अपना सिर रहता है तो उसमें विद्या की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को जो आप सुलाते हैं उसमें ध्यान रख करके कि उनका सिर जो है पूर्व की ओर हो। और जो लोग धन कमाने के लिए उत्तर को कुबेर की दिशा कहा जाता है, तो गृहस्थों के लिए उत्तर में पैर करना श्रेयस्कर बतलाया गया है। अब चलिए थोड़ी देर अपन ध्यान करते हैं। सभी लोग एक बार ओम का नाद करेंगे। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन जम्बू स्वामी के क्षेत्र मथुरा 84, जहाँ से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। अनुबद्ध केवली भी रहे और सुधर्मा स्वामी को देख करके उनके मन में वैराग्य के भाव उठे थे।
वो उनके साथ में जाना चाहते थे, लेकिन घर वाले उनको बहला करके कि हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे, अभी तुम छोटे हो, और उनको वापस ले आए। और उनकी बैरागी की भावना बढ़ती रही। 4 सुंदरियों के उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आए और उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ। उनके माता पिता ने कहा कि भले ही एक दिन के लिए सही तुम विवाह कर लो, और मन में ये भाव कि एक बार ये विवाह के बंधन में बंध जाएगा तो फिर घर में भी ठहर जाएगा। और उन कन्याओं ने भी ये मन में ठान लिया था और उनको विश्वास था कि हम उनको परिवर्तित कर लेंगे। और विवाह होने के बाद माता बड़ी बेचैन है कि केवल आज की रात्रि है हमारे हाथ में, कल सुबह ये पंछी उड़ जाएगा। और वो देख रही है खिड़की से, और चारों बहुएं प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रभाव जम्बू स्वामी पर नहीं पड़ रहा है। और इधर एक चोर जो चोरी करने के लिए अपने बहुत सारे शागिर्दों के साथ आया है और सोच रहा है कि बहुत सारा दहेज मिला है, घर में सभी लोग थक कर के सो रहे होंगे, अच्छे से चोरी करके चलेंगे। और वो माता जब देखती है उस चोर को तो वहाँ पर उससे पूछती है और कहती है कि भैया तुम मुझे बड़े सातिर नज़र आते हो, मेरा बेटा कल दीक्षा लेना चाहता है, ज़रा इसको फुसलाओ, क्या सुख रखा है दीक्षा में, ये सारे वैभव को छोड़ करके जाना चाहता है, और तुम यदि इसमें सफल हुए तो तुम्हारे लिए मुँह मांगी रकम दूंगी। चोर सोचता है चोरी करने में पुलिस का डर रहता है और यहाँ पर मुँह मांगी रकम मिल रही है, चलो ये प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। अपनी वाक पर जो है, अपनी बातों पर उसको बड़ा गर्व था कि मैं चाहे किसी को परिवर्तित कर सकता हूँ। और मामा बना करके उसको उन बहुओं के सामने जो बैठा हुआ है उनका पुत्र, उनके सामने प्रस्तुत किया गया कि तुम्हारे मामा समय पर नहीं आ पाए और तुम इनसे बातें करो। और बातों के माध्यम से वो समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जम्बू स्वामी अपनी बातों के माध्यम से उस चोर का भी हृदय परिवर्तित कर देते हैं। अगले दिन प्रातःकाल चोरों के साथ साथ में पत्नियां भी और जम्बू कुमार सब लोग जो है गुरुदेव के चरणों में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग इस संसार के बंधनों से ऊपर उठ कर के दीक्षित हो जाते हैं और उन्होंने तपस्या करके बाद में केवल ज्ञान भी प्राप्त किया, अनुबद्ध केवली हुए। ऐसे जम्बू स्वामी को स्मरण करते हुए और भी जितने केवली, एक समय में 8,98,502 केवलियों का भ्रमण होता है, उन सब की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए पुनः एक बार ओम का नाद करते हैं। ओ बरस रही है ऊर्जा केवलियों की, जिसने सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपने मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकारों को धो दिया है। मन में सबके प्रति कल्याण का भाव, जी और जीने दो का भाव भर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण सब विकारों को दूर करके मुख को सूर्य के समान चमका दिया है। कंठ के विकार, फेफड़ों के विकार दूर करके हृदय की धमनी के एक एक अंग को स्वच्छ करते हुए आह्लाद और आह्लाद से भर दिया है। अब पेट में उतर करके छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर चढ़ रही है ऊर्जा, जिसने पीठ, कमर, कंधे अब हाथों में उतर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुँच करके अब जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, तलवों में, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। जैसा लाभ मिला सबको मिले, इस भावना से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहें।
सुखी रहें सब जी। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सभी केवलियों को नमन करते हुए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।